बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, एशिया कप T20 टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला जारी है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से बहुत सी उम्मीदें थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन हर बल्लेबाज आने वाले बल्लेबाजों की जिम्मेदारी समझते हुए क्रीज छोड़कर जाता रहा। 53% डॉट बॉल्स यानी कि 60 से जायद डॉट बॉल्स आज के मैच के अंदर पाकिस्तानी बैटर्स ने खेली, यानी इन बॉल्स पर कोई रन स्कोर नहीं किया गया। और नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि ये T20 मुकाबला है, ना कोई हिकमत अमली नजर आई, ना इस तरह नजर आया कि कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है। हर बैट्समैन कंफ्यूज नजर आता रहा। लेकिन अभी मैच बाकी है, पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। इंडिया को तकरीबन 5 की औसत से टारगेट को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है रन रेट, और 10 की औसत से वो इस वक्त खेल रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त स्कोर की बात की जाए तो 6 ओवर में 61 रन भारत अब तक बना चुका है और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 127 रन बनाए और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए, जबकि 128 का टारगेट भारत को दिया गया। अब इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जो ये बड़ा टाकरा है, हाई वोल्टेज मैच है, इसको ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत की आवाम देखती है बल्कि पूरी दुनिया इसको एंजॉय करती है। और ख़ास तौर पर ये जो हालिया जंग हुई उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इसको भरपूर रिपोर्ट भी किया कि आज का मैच कुछ मुनफरिद नजर आएगा। और टॉस पे आपको नजर आया होगा कि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया भारतीय कप्तान से, और यह रिवायत इससे पहले हमें कभी देखने को मिलती है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आज इसको फेस्टिविटी की तरह मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, वो लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जहां पर आज बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इस मैच को ना देखा जा रहा हो। अपने नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ सलाउद्दीन अली मौजूद हैं, लाहौर से हमारे साथ राना वहीद मौजूद हैं, और दुबई स्टेडियम से हमारे साथ चौधरी अशरफ मौजूद होंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। सलाउद्दीन अली, बताइएगा कराची में आज इस मैच के हवाले से क्या एहतमाम किया गया, और पहली इनिंग्स के इख्तिताम के बाद अब जिस तरह भारत बैटिंग कर रहा है, शायकीन क्रिकेट किस हद तक पुरुमीद है कि पाकिस्तान अब भी ये जीत अपने नाम करेगा? जी देखिए, आपने अपने इंट्रो में भी बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर कराची की बात करें तो कराची के अंदर जो है इस मैच के लिए हमने देखा कि कल से इंतजाम करने शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत का जब भी मैच होता है और कराची के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पुरजोश हो जाते हैं, उनको एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि पाकिस्तान जो है वो भारत को इस बार जो है शिकस्त लाजमी देगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ज़्यादा स्क्रीनें तो नहीं लगी शहर के अंदर, एक गवर्नर हाउस में लगी, एक पोर्ट ग्रैंड में लगी। यहाँ पर मैं अपने पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान हो, ख्वातीन हो, बच्चे हों, सब जो है वो इस मैच को हम आपके अकब में देख ही रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर लोग किस तरह मैच को देख रहे हैं। हम चाहेंगे अगर वहां पर शायकीन क्रिकेट से आप गुफ्तगू कराएं और दिखा सके जोशो जज्बा क्या है और क्या उम्मीदें हैं, किस बॉलर पर ज्यादा उम्मीद है इस वक्त? जी, मैं आपको बिल्कुल शायकीन क्रिकेट से बात करवा देता हूं। आप हमारे साथ मौजूद भी हैं, वो काफ़ी मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि आप कहां से आए हैं ये मैच देखने के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान की? बहुत अफसोस ही हो रहा है, इतनी दूर से आए, न्यू कराची से, नागन से, तो यहाँ आके आधा मैच तो ख़त्म हो चुका है, अभी तक 5 ओवर में ही ख़त्म हो चुका है आधा मैच तो। आप क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा आगे हैं, आप बताएं क्या कहेंगे कि इस मैच के हवाले से आपको किस तरह की परफॉर्मेंस लगी आज की? परफॉर्मेंस तो देखें, ये तो डिपेंड करता है टीम के ऊपर। अब आप खुद ही देख लें किस तरीके की, आपको भी पता है कि कहाँ जा रही है टीम। लेकिन खैर हमें फिर भी जो है ना अपनी टीम का साथ ही देना चाहिए, हमेशा डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हमें ये बात मैं कहूँगा कि शायद इसी वजह से आज हमारी टीम इस पर खड़ी भी है, हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए। जी, शायकीन की बात आपने सुनी, और भी शायकीन से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि आज की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज की परफॉर्मेंस हमारी इतना तो एंड टाइम पे हमारी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, तो यह है कि शुरू में उन्होंने स्लो खेला तो एंड में लगी अच्छी हो गई थी हमारी टीम की परफॉर्मेंस। ऐसे अगर शुरू में खेलते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो स्कोर हमारा हाई होता,
और हमें ना तो इनको स्कोर चेज करने में भी ना तो उनको मजा आता है। शाइकीन इंडिया क्रिकेट को। जो है वो अभी क्या पाकिस्तानी उम्मीद है? बैटिंग से जो है मायूस दिखाई देते हैं। उद्दीन अली हमारे साथ मौजूद थे और कराची में जो शाइकीन क्रिकेट मौजूद है उनके हवाले से उनकी राय से आगाह कर रहे थे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, राना वहीद लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। राना वहीद, बताइएगा लाहौर में आज इस बड़े टाकरे के हवाले से क्या तैयारियां की गई थी और इस वक्त किस बॉलर से ज्यादा उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को रेस्क्यू कर सकता है और जीत की तरफ लेकर जा सकता है? राना वहीद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस सब सूरत हाल के अंदर दुबई का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स के चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा शायकीन क्रिकेट का इस वक्त जोशो खरोश कैसा है? यकीनी तौर पर पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो थोड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज हमने ये भी देखा कि दूसरी इनिंग्स में ग्राउंड हाउसफुल नजर नहीं आया। इसकी भी क्या वजह रही और इस वक्त क्या उम्मीदें हैं? ज़ौक, जो 128 रन हैं, ये भारत की जिस तरह की बल्लेबाज मौजूद हैं उनके सामने ये 128 रन कुछ मायने नहीं रखता। और भारत ने 5 ओवर्स में ही आधे रन कर लिए हैं और मैच का पासा अपनी तरफ पलट लिया है। जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की विकेटें गिरना शुरू हुई तो यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है बड़ी तादाद में अपने खिलाड़ियों को, कौमी हीरोज को सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वो सख्त मायूस होकर जा रहे हैं। और अब मैं आपको बात बताऊं कि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम से उन्होंने रुख अपने घरों का कर लिया है और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से। और आपको ये भी साथ बताऊं कि गुज़िश्ता 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम इन खिलाड़ियों पर काम कर रही थी, इन खिलाड़ियों को मुसलसल मौके दे रही थी, लेकिन 1-1.5 साल में इन खिलाड़ियों ने कुछ नहीं सीखा और किसी खिलाड़ी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम है, जिसकी तारीख गवाह है कि इस मैदान में पाकिस्तान ने भारत को 2 मरतबा धूल चटाई थी। और लेकिन आज हमारे जो यंगस्टर हैं वो शायद इस मैच का प्रेशर नहीं ले सके और यके बाद दीगरे उनकी विकेटें गिरती चली गई और बोर्ड पर वो रन्स जो हम कह रहे थे 180-90 रन्स अगर पाकिस्तान टीम बना लेती है तो भारत को टफ टाइम देगी। अच्छा चौधरी अशरफ, मैं एक जरा हिकमत अमली पर जानना चाहूंगा। 53% डॉट बॉल्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र कर चुका, हमने देखा जब टॉस हुआ तो दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। इसकी क्या वजह थी? देखिए जी, आज क्योंकि भारत ये मैच खेलना नहीं चाहता था, ACC का ये मैच ना होता, ICC का इवेंट ये ना होता तो किसी तौर पर भी भारत ने ये पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त शदीद तनाव है, दोनों हुकूमतों के दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान। और क्योंकि ये क्रिकेट की सीरीज भारत मजबूरी के तौर पर पाकिस्तान के साथ खेल रहा है एशिया कप में, क्योंकि जिसकी बड़ी वजह यह है कि अगर भारत यहाँ पर इनकार करता है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो भारत जो एक ख्वाब देख रहा है कि ओलंपिक्स मुकाबले 2032 में उसकी मेजबानी करने के, उसकी बिड करने के लिए, तो उस हवाले से उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ना था, जिसकी वजह से भारत मजबूरी के तहत पाकिस्तान यानी मजबूरी के तहत वो पाकिस्तान के साथ मैच खेला। मैं दोबारा आता हूं चौधरी अशरफ आपकी तरफ और जरा आज की लाइनअप पर भी बात करेंगे। राना वहीद अभी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। राना वहीद, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कहना है शायकीन क्रिकेट का? पहली इनिंग्स के बाद और दूसरी इनिंग्स भी अब तकरीबन मिडवे चली गई है, तकरीबन 8 ओवर्स हो चुके हैं। अभी भी किसी बॉलर से उम्मीद है शायकीन क्रिकेट को कि वो वापसी के लिए, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर पाएगा? जी बिल्कुल, जो है अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर जो है जब मैच शुरू हुआ था उस वक्त जो है काफ़ी पुरजोश थे शायकीन क्रिकेट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जब मैच की बैटिंग जो पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का आगाज़ किया तो उस पर यके बाद दीगरे जो है बैटिंग लाइन जो है लखड़ाती रही और जो पवेलियन लौटते रहे हमारे जो शेर जवान हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो अभी जो है चूँकि उनका जो रन रेट था वो बहुत कम था, शुरू में ही दो विकेटें जो हैं पहले 5 ओवरों में हमने देखा कि विकेटें गिरी, उसके बाद जो है ये पैनिक हुए जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उसके बाद शायकीन क्रिकेट जो है वो भी उनके साथ पैनिक हो गए। उसकी वजह यह है कि लाहौरी जो है जिंदा दिलान है, इनको बस खुशी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है राना वहीद, हम देख भी रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर लोग पीछे आपके बैठे हुए। हम चाहेंगे शायकीन क्रिकेट के तासुरात क्या हैं वो भी नाज़रीन तक पहुंचाए जाए।
जी बिल्कुल, जो है मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। इधर आप इधर आइएगा, क्या कैसा लग रहा है? पहले आपने बैटिंग लाइन भी देखी, आप बॉलिंग भी जो है वो देख रही हैं। पूरा मैच तो नहीं कहूँगी कि अच्छा खेला है, कुछ अच्छा खेला है, लेकिन इंडिया ने इनसे बहुत बेहतर खेला है। ये हर दफ़ा इसी तरह करते हैं कि उम्मीद तोड़ देते हैं, इनसे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। अब है उम्मीद कोई? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छा इंडिया खेल रहा है। तो हर दफ़ा ये इसी तरह करते हैं कि हरा देते हैं पाकिस्तान को, उम्मीदें जो अवाम ने लगाई होती है तोड़ देते हैं। इसीलिए अवाम से भी कहती हूँ कि उम्मीद ना लगाया करो पाकिस्तानी टीम से, क्योंकि ये अच्छा खेलती ही नहीं है। ये तो कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। तो फिर जाहिर है जहाँ बंदा रहता है वो तो फिर प्यार तो होता ही, अपनी फैमिली में अपने घर में बंदा रहता है तो उससे भी प्यार होता है। पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें उनसे भी प्यार है। अगर हम शायद पे कोई उम्मीद नहीं है बॉलर पे, नहीं किसी पे, शायद मैं इंडिया में होती तो मुझे इंडिया से प्यार होता, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है हर दफ़ा ऐसे करती है। न्यू मेंबर लाने का इनका यही मकसद था कि अच्छा खेले, लेकिन इन्होंने भी हमें सैड किया, म्यूज किया। इसीलिए मुझे तो इन पे उम्मीद बिल्कुल अगली दफ़ा भी नहीं है। और भी हैं, ठीक है, अगली दफ़ा के लिए उम्मीदें बचा ली है, लेकिन अभी मैच जारी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पाकिस्तान से भी और दुबई स्टेडियम से हमारे साथ चौधरी अशरफ मौजूद थे, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। इस वक्त मौजूदा जो स्कोर है उसमें 74 रन इंडिया ने बना लिए हैं और 9 ओवर्स का खेल हो चुका है। 2 खिलाड़ी उनके आउट हैं। ऐसा लग रहा है कि बासानी भारत जीत जाएगा, लेकिन हमें देखना होगा, अभी ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान अगर आज हार भी जाता है तो पाकिस्तान फाइनल तक रसाई हासिल कर सकता है और दोनों टीमें शायद एक दफ़ा फिर से भी मद्दे मुकाबिल हो सकती हैं। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और आम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध में दाखिल हो चुके हैं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे, सक्खर बैराज पर दरमियाने और कोठी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर 6,27,000 क्यूसिक पानी है और सक्खर बैराज से तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी गुजर सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कश्मीर से केटी बंदर, वोजरा और इंतजामिया मुतासरा इलाकों में मौजूद और सरगर्म अमल है। जो भी वीक पॉइंट्स थे उस पे काम किया हुआ है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना। तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारे रिलीफ कैंप्स कायम हैं और लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब ने 28 अजला को मुतासर किया है। 47,000 देहात ज़ेरे आब आए हैं। 45 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 104 हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है और इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि 16 से 19 सितंबर के दौरान मानसून का एक और स्पेल आने वाला है, जिससे नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस मोटरवे M5 के मुतासर होने का खदशा है। इस मकाम पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया जा रहा है। यह हालात कठिन और मुश्किल हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ और रेस्क्यू की बरवक्त कोशिशों ने बड़े इंसानी अलमिये को टाल दिया है। पंजाब में 24 लाख से ज्यादा अफराद और 19 लाख से ज्यादा जानवरों को सैलाबी इलाकों से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। रिलीफ की कार्रवाइयों के लिए जिला इंतजामिया तो मौजूद है ही, उनकी निगरानी के लिए सूबाई वज़रा और मेंबरान असम्बली भी सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर सेहत सलमान रफीक, वजीर आबपाशी काजिम अली पीरजादा, वजीर कानून सुहेब अहमद इस वक्त सैलाब से मुतासर इलाकों मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला, अलीपुर और भावलपुर में मौजूद हैं। इलाके के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली भी उनके हमरा हैं और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रहीम यार खान और जलालपुर पीरवाला में 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया कि उनके भाई सलमान रफीक, जो पंजाब के वजीर सेहत हैं, वो एक हफ्ते से घर नहीं आए। इस बात के बावजूद कि उन्हें सेहत के मसाइल का सामना है, लेकिन वो फील्ड में हैं। साद रफीक ने लिखा कि उनकी जब भी सलमान रफीक से बात हो, वो कहते हैं तबाही बहुत बड़ी है, हर तरफ पानी है, लोगों को हमारी जरूरत है, वो तब लौटेंगे जब काम खत्म होगा। जलालपुर पीरवाला की इमदादी कार्रवाइयों में मकामी MPA मलिक करार मुश्ताक लॉन्ग सूबाई वज़रा के हमरा हैं। भावलपुर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, मेंबर कौमी असम्बली मलिक इकबाल चन्नड़, MPA डॉक्टर राना तारिक खान, मेंबर कौमी असम्बली उस्मान नजीब अवैसी, MPA मियाँ शुएब अवैसी, MPA सरदार खालिद वारन, मेंबर कौमी असम्बली सबीउल हसन गिलानी और पीपल्स पार्टी के सैयद आमिर गिलानी भी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी में शामिल हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन फरूख पड़ाच हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन इलाकों का विजिट करके आए हैं। फरूख, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सूबाई काबीना के लोग वहां पर मौजूद हैं, सीनियर मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद के अंदर शिकायत भी मौजूद हैं, तो क्या उनकी मौजूदगी इन शिकायत का अजाला कर रही है? देखिए, इसको तो बड़ी एक सादा सी मिसाल से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह लाहौर, कसूर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल,
ये सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है, यहाँ पर मीडिया का पहुंचना आसान है, इदारों का पहुंचना आसान है, अच्छी सड़कें हैं। यहाँ पर जिस तरह ये सारे इलाके लाइमलाइट में आए थे शहर, और यहाँ पर बर वक्त कार्रवाई भी हुई थी, मीडिया ने भी बहुत ज्यादा इसे कवरेज दी थी। यही फर्क एक समझाने के लिए है कि जिन इलाकों में मुझे जाने का मौका मिला है, जो आप मीडिया पर लोग सुन रहे हैं, जलालपुर पीरवाला है, अलीपुर एक तहसील है मुजफ्फरगढ़ की, सीतपुर एक आप इलाका समझ लीजिए बहुत बड़ा, यहाँ पर लोगों का आना ही बहुत ही मुश्किल है। वो कैसे कि अगर आप मुल्तान से तकरीबन 2 घंटे की तकरीबन आप गाड़ी ड्राइव करके आते हैं, उसके बाद अलीपुर एक जगह से आप कश्ती के जरिए 1 घंटे से ज्यादा आप तय करके पानी के अंदर, क्योंकि ये कोई दरिया नहीं है, ये वो बस्तियां थी, ये वो फसलें थी जहां पर लोग रहते थे, वो आप कश्ती में 1 घंटे से ज्यादा का सफर तय करते हैं और फिर वहां पर आबादी में पहुंचते हैं जो मलियामेट हो चुकी है सैलाब से। और याद रहे वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर सिग्नल नहीं है, वहां पर सब कुछ इस वक्त तबाह हुआ है। तो जब वहां पर कैबिनेट जाती है तो वहां के लोगों से मैंने मुलाकात की। एक तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि वहां पर जब मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर वहां पर मौजूद थी, लोगों के दरमियान में बैठी हुई थी और पिछले कई दिनों से वहां पर मौजूद थी, तो उससे एक इम्पैक्ट तो ये आता है कि लोग जो है उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान मिला है। जारी बात है ये सारे नुकसान पूरे तो नहीं कर सकते हुकूमत, और हुकूमत की शायद मुझे लगता है ये सकत भी नहीं है कि जितना बड़ा नुकसान है, लेकिन ये है कि इनके वहां पर रहने से मैंने बार बार देखा कि मेरे पास मुतासिरीन आते थे, मुझसे पूछते थे कि वो बीबी मरियम चली तो नहीं गई यहाँ से। तो मैं उनसे पूछता था कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा वो जब से बीबी आई हुई है उसके बाद से यहाँ पर कश्तियां भी आ रही हैं, सामान भी आ रहा है, पुलिस भी आ रही, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई इन कैबिनेट के वुज़रा के होने से, जब ये वहां पर मौजूद होते हैं, तो इससे एक बड़ा बिग डिफरेंस है कि इन लोगों की मौजूदगी से इत्मीनान भी है, इदारे भी काम करते हैं, एफिशिएंसी में भी इजाफा हुआ है। अच्छा फरूक, ये बताइएगा वहां पर पानी की क्या सूरत हाल है? क्या मजीद इलाकों को भी खतरा है कि उन तक भी पानी जा सकता है, वहां पर भी सैलाब की सूरत हाल हो सकती है, या जो मैक्सिमम वहां पर नुकसान होना था या पानी का जो लेवल आना था वो इस वक्त मौजूद है और अब इससे आगे कम ही होगा? देखिए, इससे जो हमारी हुकूमती लोगों से बात हुई है, और बड़ी आसान अगर मैं व्यूवर्स के लिए बताऊं समझने के लिए, तो देखिए एक पॉइंट जलालपुर पीर वाला, यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, यहाँ से रेला आगे गया, और ये जो अलीपुर है तहसील, ये बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और कुछ इलाके तो बुरी तरह से आप समझिए तबाह, यानी खुद आंखों से देखा हाल है कि जानवर, उनकी लाशें आपको तैरती नजर आ रही हैं, सोलर लोगों के लगे हुए थे, गंदम के जो ये पास्को जहाँ पे अनाज के बड़े बड़े जखायर होते हैं वो चारों तरफ से पानी के अंदर है। यानी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जाहिर बात है गंदम जो है वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है, लोगों तक जाती हैं चीजें, और अगर आप पानी चारों तरफ से घेर लेगा, बिजली नहीं रहेगी, इंटरनेट नहीं रहेगा, तो इंफॉर्मेशन का कोई फ्लो नहीं है, और यहाँ पर लोग कैसे आएंगे? जो आपने बात की कि ये खतरा टल गया है, बात यह है कि अभी तो पानी मौजूद है, पानी आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी यही खतरा जो है आगे सिंध की तरफ शिफ्ट होता है। पानी की डायरेक्शन क्या बनती है, जितना ये जल्दी नीचे जाएगा उतने नुकसान कम होंगे। पानी जितनी देर सतह बुलंद रहेगी, खड़ा रहेगा पानी, उतने मामला खराब होंगे। लेकिन पानी जब नीचे उतरेगा एक और मंजर होगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कई लोग वफात पा गए हैं, 50, 60, 70, लेकिन ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, मकामी सहाफियों ने बताए हैं। उन्होंने कहा जब पानी नीचे उतरेगा तो पता चलेगा, कुछ लोग मिल ही नहीं रहे हमें, कुछ लोगों से राब्ता ही नहीं हो पा रहा, कुछ लोगों के लवाकिन आगे बताते हैं। मेरे पास एक शख्स आया जिसने कहा जी 8 लाशें हैं मेरे घर की, वो लोग पानी में बह गए हैं, अब मैंने उन लाशों को दफनाना है, इदारा मौजूद नहीं है। मैंने मौके पे खड़े पुलिस वाले से रिक्वेस्ट की, एक ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि मैं इनकी कोशिश करता हूँ, लेकिन उस शख्स ने मुझे बताया कि मैं पहले भी गया था लेकिन ऑफिसर ने कहा कि आगे चले जाए। ये वाकया था जो मैं खुद देख भी रहा हूँ। इस सब के बावजूद कि वहां पर वुज़रा मौजूद हैं, वहां पर अफवाज मौजूद हैं, उनकी कश्तियां मौजूद हैं, रफाई तंजीमें भी कहीं कहीं नजर आती हैं, लेकिन डिजास्टर इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि शायद अकेली हुकूमत ये मैनेज कर पाए। अच्छा, ये बहुत बड़ा डिजास्टर, वसाइल यकीनी तौर पर इतने नहीं होंगे कि इतने बड़े डिजास्टर को कुदरती आफत कह लें कि उसको कवर किया जा सके। तो वहां पर क्या वसाइल की कमी आपको ज्यादा नजर आई? क्योंकि जो हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं इस हवाले से, वहां पर बताया जा रहा है कि जो खेमे हैं वो उस तादाद के अंदर मौजूद नहीं कि लोगों को उतनी बड़ी तादाद को वहां पर रखा जा सके। तो बुनियादी मसाइल आपको वहां पर क्या नजर आए? अच्छा, ये तो हुआ कि जब ये मरियम औरंगजेब साहिबा यहाँ पर
क्योंकि मौजूद थी लोगों के दरमियान में, और जैसे जैसे जहां जहां पानी का रुख हुआ उन्होंने उन बस्तियों का रुख किया। उससे ये तो हुआ कि जिस तरह बेड़े आ गए, टेंट आ गए, उन्होंने हुकूमती वसाइल मौजूद हैं, चीजें आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स और भी बढ़ते जा रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे जो हिस्से महफूज हैं वहां के लोग भी शामिल हो जाते हैं मुतासिरीन में। हुकूमत के पास कोई मुझे पूरा एक मैकेनिज्म नजर नहीं आया, वो मिसिंग था। यानी आरपीओ, डीपीओ, डीसी, एसी सब मौजूद थे, लेकिन वहां पर लोग दूसरी मरतबा भी आ रहे थे, तीसरी मरतबा भी आ रहे थे। मुझे एक वजीर साहब ने मेरे कान में कहा कि ना अब हम लोगों को रोक सकते हैं कि ये एक आफत ज़दा इलाका है, लेकिन हमारे सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी मरतबा टेंट लेके जा रहे हैं। तो मुझे वो मैकेनिज्म मिस नजर आया कि क्या लिस्टें किस तरह से बनी हुई होंगी, कितने मुतासिर हुए हैं। शायद हुकूमत के पास पूरा दादोशुमार नहीं है, या आफत इतनी बड़ी है कि बिल्कुल ही ऊपर नीचे चीजें हो गई हैं। ये जब गुजरा कह रहे होंगे यार ये कैसे मैनेज होगा, या ये जो लोग दूसरी तीसरी मरतबा ये चीजें ले रहे हैं, तो इससे फिर आप समझ जाएं कि हकदार को हक कैसे मिलेगा। और बहुत से लोग तो अपने घरों में हैं, वो उन कैंपों तक पहुंच ही नहीं पाए। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में कश्तियां हैं कि वो उन सबके घरों में खाना भी पहुंचाएं, उनके जानवरों को भी चारा पहुंचाएं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो वहां पर प्राइवेट कश्तियों के हवाले से फरूक बताया जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं। हमें वीडियोस भी कुछ नजर आई कि वहां पर लाखों चार्ज किया जा रहा है। तो हुकूमत ने इस हवाले से भी कोई इकदाम किया, कोई नोटिस लेकर इस मामले को भी सॉल्व किया? जब मैं यहाँ पर आया हूं तो आप यूं समझिए कि लोग मेरे पे ना, लोग शिकायत का अंबार लेके आए हैं। जहां पर आफत आई हो, घर तबाह हुए हो, लोगों के यही जज्बात होते हैं। लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा आपका सामान शिफ्ट करते हैं, और सामान रखा अपने बेड़ों पे, और उसके बाद सामान नहीं मिला उन लोगों को, यानी वो सामान बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने चोरी किया। मुझे होम सेक्रेटरी साहब ने यह बताया कि कल के दिन में 3 लोग अरेस्ट हुए हैं जिनका इस सूबे से ताल्लुक नहीं था, हमारे पंजाब से, किसी और सूबे से ताल्लुक था, उन्होंने बताया नहीं। होम सेक्रेटरी साहब, काजी साहब जो है, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। वजीर कानून के नोटिस में ये मैं बात लाया, मलिक शोएब बरद, उन्होंने कहा जी हमने डायरेक्शन जारी कर दी हैं, कश्तियों पे पुलिस वाले जाएंगे, इनके सामान की हिफाजत करेंगे। और दूसरा ये कि आप किसी को प्राइवेट जो है बेड़े चलाने की इजाजत नहीं है, हमने मना किया। लेकिन उस सब के बावजूद मुझे कुछ प्राइवेट बेड़े भी नजर आए हैं। यानी जाहिर बात है जब आफत है तो आप बहुत ज्यादा लोगों को कितना रोक लेंगे। पुलिस वहां पर टेंट की हिफाजत भी कर रही है, पुलिस वहां पर जो मुतासरीन है उनकी लाइनें भी बनवा रही है, पुलिस उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। इनको ये भी खदशा है कि कहीं भगदड़ ना मच जाए। लोग क्योंकि आते हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ मुतालबा लेके आता है, और वो वजीरों की जानिब लपकते हैं कि जी हमारा ये मसला कर दें। मेरे पास लोग आ रहे थे कि हमें टेंट दिलवा दें, कश्ती दिलवा दें, मेरे घर वाले भूखे बैठे हैं, 10 लोग हैं, कोई कहता है मेरी लाशें दफना दें। तो एक अजीबोगरीब एक क़यामत का मंजर है। फरूक, ये तो बुनियादी चीज़ें जो अभी सामने आई हैं, अभी तो जब ये पानी जाएगा उसके बाद पता लगेगा, और वो दर जो है वो उसके बाद पता लगेगा कि लोगों का नुकसान कितना हुआ, जानी और माली। लेकिन क्या तमाम लोगों को एवैक्यूएट कर लिया गया इन इलाकों से जहां पर आपने विजिट किया? और फिर वहां पर जिस किस्म की सूरत हाल है, अमराज में भी इजाफा हो जाता है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या किया गया? यार देखिए, मैं तकरीबन मुझे 3 घंटे से जायद पानी के अंदर ही रहा हूँ। जब मैं आपसे कह रहा हूँ पानी के अंदर रहा हूँ तो इसकी वजह यह है कि इतना बड़ा इलाका है कि मुझे सफर करते हुए भी 2-3 घंटे पानी के अंदर ही रहना था। ये पानी आम पानी नहीं है, इसी पानी के अंदर खड़ी हुई फसल है, इसी पानी के अंदर मरे हुए परिंदे हैं, जानवर हैं, इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो नजर नहीं आ रहा कुछ कि पानी के नीचे क्या है। जब 8-10 फीट पानी होगा तो उसके नीचे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर सब कुछ होगा, और जब ये पानी उतरेगा, फिर मुझे खुद, जब हम अपने शूज वगैरह अंदर जब पानी के अंदर गए हैं तो आपको कई किस्म की एलर्जीज हैं। हम तो इस बात को, जो लोग बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पास बुनियादी दवाएं मौजूद नहीं होंगी। जब हुकूमत के पास डाटा ऑर्गेनाइज वे में मौजूद नहीं होगा, ये डीसी साहब जो एसी साहब है, वहां के लोगों से लोग मुतमिन नहीं है। मुझे लोग आके कह रहे थे कि हमारे एमएनए एमपीएस को हमारे पास ना भेजिएगा अमदाद देके, हमारे शनाख्ती कार्ड चेक कीजिएगा। वो ये समझते हैं कि मीडिया वाले जो कहेंगे वही हो जाएगा इस मुल्क में। आप हमें खुद इमदाद दीजिएगा, हमारे शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, हम मकामी हैं। फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, लोग इसको जो आफत है इसको अपॉर्चुनिटी समझ के भी चोरियां भी यहाँ पर हो रही हैं। लोगों को एतमाद नहीं है कि क्या हुकूमत उन्हें बहाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि अफरा तफरी भी है। लोग इसलिए 3-3 लोग, 4-4 लोग एक टेंट के ऊपर लड़ पड़ते हैं। मैंने खुद कल ये मनाजिर देखे हैं। आरपीओ साहब उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। उन्हें अपने बच्चों के लिए छत चाहिए इस वक्त। और इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ हुकूमत शायद इसका मुकाबला ना कर पाए। हुकूमत की विल मौजूद है, हुकूमत के वुज़रा मौजूद हैं, वो उनके दुख दर्द बांट रहे हैं, उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं,
ये मुतमिन तो कर रही है सारी सिचुएशन, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद चाहिए होगी ये सारे इलाके को क्लियर करने के लिए। और जहां जहां पे ये आफत आई है, इसे क्लियर करने के लिए गैर सरकारी तंजीमों को इनके साथ आना होगा और ज्यादा से ज्यादा बेड़े जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। एक मुख्तसरन आखिरी बात, इवैक्यूएट कर लिया गया जिन इलाकों को आपने विजिट किया क्या, या अब भी लोग फंसे हुए हैं वहां पर? क्योंकि आपने बताया वहां पर ना सिग्नल्स हैं ना वहां पर लाइट है, तो वो राब्ता भी नहीं कर पाएंगे जो किसी मुश्किल में होंगे वहां पर। जो देखें, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद तो कहीं ना कहीं कैंपों में आ गई हैं। मर्द हजरात कुछ रह गए हैं। वो क्यों रह गए वो मैंने आपको बताया कि उनके ज़हन में है कि हमारा सामान महफूज नहीं रहेगा। तो हमें कहीं कहीं पे, जिस तरह खुद मुझे 2-3 जगह पे खाना पहुंचाने का मौका मिला या कुछ राशन, तो कहीं कहीं पे कुछ लोग आवाज देते थे कि हमें भी ले जाओ। यानी पहले लोग थोड़े से जिद में भी रहते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे इवैक्यूएट नहीं हुए क्योंकि लोग खुद भी रह गए हैं। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक कोई खुद नहीं चाहेगा ये मुकम्मल इवैक्यूएट नहीं करवाया जा सकता। लोगों को डर है कि उनके घर और माल जो है वो पीछे से चोरी और नुकसान ना हो जाए। जमा पूंजी है लोगों की जिंदगियों की। हम एंकर पर्सन फारूक वड़ैच हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।